हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस की कीज़ के बारे में कि डीबीएमएस में कीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीज़ होती क्या हैं। की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स किसी भी टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके द्वारा हम उस टेबल के किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम की कहते हैं। ये कीज़ एक एट्रीब्यूट भी हो सकती हैं किसी टेबल का, या फिर एक से अधिक एट्रीब्यूट का एक सेट भी हो सकती हैं। डीबीएमएस में कई टाइप की कीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे आपकी सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर की। तो सुपर की आपकी एक टेबल में एट्रीब्यूट्स का एक सेट होता है जिसके द्वारा हम टेबल के किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स सुपर की जो होती है वो दो या दो से अधिक कैंडिडेट की का कॉम्बिनेशन होती है। इससे मिलकर आपकी एक सुपर की बनती है जिसके द्वारा हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टेबल में से। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल से। उस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ये आपकी सुपर की बनती है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को किसी एम्प्लॉय के नेम से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक ही नाम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं, पर किसी भी एम्प्लॉय की आईडी सेम नहीं होगी। इसीलिए हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स को एक्सेस करने के लिए उसकी आईडी और उसका नेम दोनों का यूज़ करके हम उसके रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा आपका वो सुपर की कहलाता है। अगला आता है आपका प्राइमरी की। तो प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ऐसा सिंगल की एट्रीब्यूट होता है जिसके द्वारा हम टेबल में से किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी टेबल में आपका सिंगल एट्रीब्यूट होता है। प्राइमरी की होने के कुछ रूल्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका जो टेबल है उसमें हमने जिस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिफाइन किया है वो एट्रीब्यूट हमारा नील नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और वो एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स वो डबल वैल्यू अपने अंदर कंटेन ना करे। किसी भी टेबल में जो आपकी प्राइमरी की डिफाइन की जाती है उसका ये रूल होता है कि वो टेबल में क्या हो, यूनिक हो हर एक रिकॉर्ड के लिए। तो ऐसा की एट्रीब्यूट जो कि पूरी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ऐसा सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहलाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एम्प्लॉय टेबल ले रखी है, तो यहाँ पर प्रत्येक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है उनकी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज़ किसके लिए करेंगे, किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए करेंगे। तो ये आपका प्राइमरी की कहलाता है। अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा किसी भी काम के लिए हमारी आईडी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, पैन नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हम लोगों को क्या करती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। तो इसी तरीके से ऐसे एट्रीब्यूट जो कि टेबल में आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके प्राइमरी की कहलाते हैं। अगला आता है आपका कैंडिडेट की। यहाँ पर कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है या फिर एट्रीब्यूट का एक सेट भी हो सकता है जिसके द्वारा हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स किसी भी टेबल में प्राइमरी की को छोड़कर जितनी भी और एट्रीब्यूट रह जाते हैं आपके, जो कि आपकी हेल्प करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारे आपके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। अगर नॉर्मली से समझा जाए तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको कि हम प्राइमरी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं टेबल में, वो सारे एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट की कहलाते हैं। जैसे कि आपकी एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, ये सारी जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको भी ऐसा प्राइमरी की यूज़ करना चाहते हैं टेबल में तो हम इन्हें कर सकते हैं। तो ऐसी एट्रीब्यूट जिन्हें कि हम प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की जो होती है आपकी वो दो या दो से अधिक कैंडिडेट की का आपका कॉम्बिनेशन होती है जो कि किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है।
साथ ही साथ हम अल्टरनेट जो की होती है उसको सेकेंडरी की भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बाई चांस किसी टेबल में प्राइमरी की वर्क नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अल्टरनेट की का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें आप लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर जो है एम्प्लॉय का, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक सेकेंडरी की हम रेडी कर सकते हैं और डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की का यूज़ हम दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए करते हैं। फॉरेन की जो होती है हमारी, वो उस टेबल का एक कॉलम होती है जिसका यूज़ हम किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करने के लिए करते हैं। इट मीन्स दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझ लीजिए कि एक आपकी कंपनी है जिसमें आपका प्रत्येक एम्प्लॉय का अपना अपना एक डिपार्टमेंट होगा और इस जगह पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ये दोनों क्या हैं, अलग अलग दो एंटिटीज़ हैं। इट मीन्स दो टेबल हैं जिसमें आपका एक में एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड होगा और दूसरे में आपका डिपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से यहाँ एग्जांपल में समझिएगा, हमने यहाँ पे दो टेबल ली हैं, पहली आपकी एम्प्लॉय, दूसरी आपकी डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय वाली टेबल में आपका क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी नाम से हमने एक क्या बना रखा है, कॉलम बना रखा है, ठीक है। और दूसरा आपका डिपार्टमेंट वाली जो है उसमें भी डिपार्टमेंट आईडी नाम का एक कॉलम है, ठीक। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट आईडी वाला जो कॉलम है वो डिपार्टमेंट वाली टेबल के लिए प्राइमरी की होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट को इस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। बट एम्प्लॉय वाली टेबल के लिए ये जो डिपार्टमेंट आईडी की है आपकी, वो फॉरेन की है, जो कि डिपार्टमेंट वाली टेबल को इससे रिलेट कर रही है, आपस में दोनों को जोड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन की किसी एक टेबल को क्या करती है, उसकी प्राइमरी की को पॉइंट करती है रिलेट करने के लिए। तो किसी टेबल में तो फॉरेन की होगी और डिपार्टमेंट वाली टेबल के लिए वो क्या है, एज अ प्राइमरी की। तो इस तरीके से फॉरेन की का यूज़ हम दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये आपकी DBMS में कीज़ होती हैं।